किताब लगता था। मेरे प्रिय आत्मान, ध्यान और सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बड़े भाग और आ भाई जस जीवन एक ऊर्जा है, जीवन एक परम प्रकाश है, जीवन एक चैतन्य की बहती हुई धारा है। जो इसको जान लिया, जो इसको समझ लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जीवन की यात्रा में हम सभी एक दूसरे का सहारा लेते हैं और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? घर में अकेले थे, मृत्यु के बाद अकेले हो जाएंगे। इसको जो याद कर लिया, इसको जो दिमाग में बैठा लिया, परम गुरु ओशो ने और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने बड़े ही मीठे शब्दों में जिस ध्यान के लिए बुद्ध महावीर जैसे लोग घर छोड़कर बाहर गए, शंकराचार्य बाहर गए, गोरखनाथ बाहर गए, हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने परम गुरु ओशो के परम प्रिय शिष्य ने घर में रहते हुए घर घर ध्यान पहुंचाने का मार्ग खोल दिया। आज उसी का प्रतिफल है कि परिवार बाल बच्चों के साथ रहते हुए में, जीवन का आनंद लेते हुए में हम ध्यान की गहराई में जा सकते। तो ध्यान है स्वयं को भूलना। हम कैसे स्वयं को भूल जाएं? शरीर से अपना तादात्म्य तोड़ना। जब हम सांस नहीं ले सकते हैं, जब हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़क सकता है, तो यह बैठाना कि मैं जीवन में कुछ करता हूँ, यह हमारी भूल है और यही कर्म बंध है और यही हमें बार बार इस पृथ्वी पर 84 लाख योनि में घुमाता रहता है। इसलिए मेरे गुरु न पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बही जाता। गुरु ही इस महाजाल से भीतर से निकालता। वह बतला देता है कि बाहर से अपनी दुनिया को जितनी सजा लो, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई आचार्य आता है, कोई सदगुरु आता है और वह आपको मौन में डुबा देता है, निर्विचार में ले जाता है, जहां से आप देख पाते हैं कि अरे हम तो बहुत विशाल हैं, हम इस अस्तित्व का ही वास्तविक रूप हैं, जिसको शंकराचार्य ने कहा कि जीवो ब्रह्मो न चापर। तीन दृष्टि होती है। हनुमान जी से भगवान राम पूछते हैं, हनुमान मैं तुमको कैसा लगता हूँ? तो हनुमान जी हमारे कहते हैं कि प्रभु, जब मैं शरीर की आंख से देखता हूँ तो लगता है कि आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, आप मालिक है, हम दास हैं। जब मैं मन की आंख से देखता हूँ तो लगता है कि हम दोनों मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। लेकिन जिस क्षण मैं अपनी आत्मा की आंख से देखता हूँ
तो आत्मा की आंख से देखने पर द्वैत मिट जाता है, दो का भाव मिट जाता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। बंद आंखों से जब भीतर में निर्विचार अवस्था में आप जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि संपूर्ण संसार तो मेरा ही फैलाव है। इसीलिए सचमुच शंकराचार्य ने कहा है कि जीवो ब्रह्म होना चाह पर जीव ही ब्रह्म है। और बूंद समुद्र में मिल गई या समुद्र ने बूंद को समेट लिया। अब आप पर निर्भर करता है कि समर्पण कितना, क्योंकि हनुमान जी ने पहाड़ को उठा लिया था। कौन सा पहाड़ था? अहंकार का पहाड़। अहंकार कब मिटता है? जब आप स्वयं को मिटा देते हैं। मिटा दे अपने हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। जिस क्षण आप स्वयं को मिटाते हैं, भीतर के मौन की गहराई में उतरते हैं, उस क्षण आप देख पाते, अनुभव करते कि अहंकार नहीं है। तब प्रेम जगता, तब भीतर का प्रेमालिंगन देखते हैं, भीतर का अपना विराट विस्तार देखते हैं। अहंकार भाग खड़ा होता, अहंकार रूपी पहाड़ मिट जाता। जैसे ही निर्विचार अवस्था में जाते हैं, अपने गहरे मौन में उतरते हैं, तो आपके अंदर वास्तविक प्रेम जगता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई। अजही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जय सोई। ध्यान करेंगे तो प्रेमल हो ही जाएंगे। आप प्रेमल हैं तो ध्यान में आपकी रुचि लग जाएगी। एक और चीज बड़े गौर से देखेंगे, जीवन आनंद से खिल उठेगा। गौर से देखना है कि यह शरीर हमारा क्या कर रहा है। सबसे पहले नाभि चक्र से भाव उठता है। अगर उस भाव को आपने देखा और तब आप जान पाएंगे कि भाव के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ध्यान में देखना शब्द बड़ा सार्थक है, जिसको कहते हैं साक्षी भाव। एक है शरीर की आंख से देखना, जहाँ चारों तरफ आकार ही दिखता है, यह आकार सब मिट जाएगा। आज मिले या हजारों वर्षों के बाद मिटे, सब मिट जाएगा। एक आत्मा की आंख होती है, उससे जब आप देखते हैं तो वह शाश्वत है, वह नहीं मिटेगा। वह महाशून्य कभी नहीं मिटेगा, ओंकार कभी नहीं मिटेगा, आत्मकन का प्रेमालिंगन कभी नहीं मिटेगा। गुरु का काम यही होता है, भीतर के शून्य में आपको पैठ करा दे, उससे आपका प्रेम करा दे। बार बार ध्यान में गुरु के साथ उतरने से ही होता है कि स्वयं से प्रेम बन जाता है। स्वयं से प्रेम हम कैसे करेंगे? जब स्वयं को जानेंगे तब तो स्वयं से प्रेम करेंगे। तो स्वयं को जानना है, महाशून्य को जानना। जिस निर्विचार के क्षण में जहाँ एक भी विचार नहीं रहता है, वह हमारी आत्मा का क्षेत्र है।
और जब वहां ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, वह परमात्मा का क्षेत्र है। और आत्मकांड का प्रेमालिंगन जब हम देखते हैं, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण हो जाता। वैसी परिस्थिति में बाहर की दुनिया में रहते हुए कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि भीतर की दुनिया को भी हम देख सकें, भीतर की दुनिया में हम प्रवेश कर सकें। तो कहते हैं दृष्टा, कृष्ण कहते हैं साक्षी की साधना करो, भीतर के शून्य से स्वयं को देखो। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता। बंध विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जन। भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा हुआ है। अस्तित्व नाभि चक्र पर भाव को उठाता है। अगर आप सजग हैं, जाग प्यारे, मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। कहते हैं जागो, होश साधो होश। कैसे होश को साधो? भाव उठा तो देखो इसके साथ ठहरा जाए कि नहीं ठहरा जाए, यह जागना होता। ध्यान के क्षेत्र में आ गए हैं तो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। देखने में बड़ा सरल है, लेकिन सजग रहना। जैसे ही आप अपने अंदर उठते हुए भावों को देखेंगे, आपकी सांस लंबी हो जाएगी और विचार का आना जाना बंद हो जाएगा, उसकी संख्या कम हो जाएगी। साथ ही भीतर में प्रेमालिंगन का भाव जगेगा, ओंकार का भाव जगेगा, महाशून्य का भाव जगेगा। फिर तो स्थिति ऐसी आ जाती है, जो विचार हमारे लिए सार्थक नहीं है, हम उसको विदा कर देते हैं कि चले जाओ, तुमसे बढ़िया विचार तो परमात्मा का संगीत गूंज रहा है। इसलिए ओशो कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। अब हम अपने ओंकार में कैसे जाएं? अपने ओंकार की याद हम कैसे करें? जीवन की सार्थकता को हम कैसे समझें? जीवन की सार्थकता ओंकार के प्रति पूर्ण समर्पण में है। ओंकार के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे हो? तो कहते हैं जाग प्यारे, मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। भीतर में आत्मकांड का प्रेमालिंगन चल रहा, ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, जरा उसके प्रति जागो। फिर जो भाव उठेगा, जीवन की यात्रा में आए हैं तो कर्म के प्रति भाव उठता, जो करनीय है अब उसके साथ ही आपको लगना। कहते हैं ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान के लिए अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है।
आंख न मोदो कान न रूधूं तनिक कत नहीं धारा। खोले नयन पहचानम हंसी हंसी सुंदर रूप निहार। शबद निरंतर ते मन लगा मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू नहीं छूटत ऐसी तारी लागी। संतों सहज समाधि। आप देखते रहिए अद्वैत को कि हमारे शरीर का उपयोग अस्तित्व किस रूप में करता। सिर्फ यही आपको ध्यान में आ जाए कि अस्तित्व इस शरीर के साथ है, यह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, भाव उठा और उसी के अनुसार यह शरीर चल दिया। जो भाव करने लायक नहीं है वहां पर साक्षी भाव का संकेत होगा कि इसको अब ओंकार में जोड़ दो, इसके साथ मत बढ़ो। बांध विषय राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि बांध विषयों में रस, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अस्तित्व ने शरीर में भर दिया। आप मूर्छा में हैं तो मन कभी भूत में कभी भविष्य में, मन की यात्रा बड़ी मीठी यात्रा हो जाती। कभी भूत के विचारों के महासागर में डुबाएगा, कभी भविष्य की कामनाओं में ले जाए। जीवन हमारा वर्तमान में चल रहा है। अगर जगे हुए हैं तुरंत ओंकार पर लौटेंगे और ओंकार से देखेंगे, अपने महाशून्य पर लौटेंगे, महाशून्य से देखेंगे कि भाव हमारे करने के लायक है या सिर्फ ओंकार में अभी ठहरने के लायक। जो काम करना है अस्तित्व वहां ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, काम तुम्हारा कमजोर हो जाए नहीं, काम तो संपूर्णता से होगा, टोटालिटी से होगा। और ऐसी परिस्थिति में अस्तित्व स्वयं काम करे, काम क्या कमजोर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, सिर्फ अस्तित्व शरीर का उपयोग कर, फिर आपको वह महामाया के पास नहीं ले जाएगा, फिर वह नीचे नहीं गिराएगा, वह आपसे सर्वोत्तम काम कराएगा। इसीलिए कहते हैं तुम्हार कर्मा तुम ही करो मां, लोके बोले करी यानी सकल ही तुम्हारी इच्छा। तुम्हें गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान। न हम बोलते हैं न तुम बोलते हो, माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही गोविंद बोलते। माटी का पुतला कैसे नचे, कैसे मिट्टी का पुतला ही नाच रहा है, सब देखिए। और देखेंगे तो सर्वोत्तम ढंग से या नृत्य करेगा, सर्वोत्तम ढंग से अपना काम करेगा, या देखना ही ध्यान हो गया। साक्षी की साधना क्या मतलब हो गया कि भीतर में महाशून्य है जो हमारा वास्तविक घर है, जहाँ ओंकार गूंज रहा है, आत्मकान का प्रेमालिंगन चल रहा है, वही है कि मौज मस्ती में हमारी आत्मा है। इसलिए आत्मा सच्चिदानंद है, यह सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप। आनंद बाहर में नहीं मिलता है। आनंद भया सुख पाया मिले गुरु गोविंद। वह गुरु जो गोविंद को जानता है और हमें भी जना दे, मानना या नहीं होता है, जानना होता। जब उस गोविंद को हम जान लेते हैं, ओम इति ब्रह्मा ओंकार ही गोविंद है और वही ओंकार हम भी हैं, और उस अद्वैत के तल पर जाते हैं तो हमारे अंदर से काम वासना छीन पड़ जाती है। संसार की उत्पत्ति के लिए ही काम वासना का उपयोग होता है, अन्यथा हम मुझसे दूर हट जाते।
क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हमारा पीछा छोड़ देता। हमें छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ ओंकार के तल पर जाते ही शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सब छोड़ देता। तो करना क्या है हमको? साक्षी की साधना कर। कुछ भी कर रहा है जरा देखो, समय प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। मैथ, मेडिटेशन और म्यूजिक, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि कहत हम कही जात हम, कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हम, तीन लोग के मोल। एक एक सांस का मूल्य तीन लोग से बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में भीतर के शून्य का अपस्मरण करेंगे, वहां से देखना शुरू करेंगे, देखने का अभ्यास करेंगे। देखते ही सांस की गति लंबी हो जाएगी, भीतर में ओंकार की ध्वनि तेज हो जाएगी, आनंद का एक वातावरण छा जाएगा। आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। वो सुनने का आनंद, ओंकार श्रवण का आनंद शाश्वत है। सब में है, हम में, तुम में, खड़े खम में, सब घट व्यापे रहा, सब में ओंकार गूंज रहा, चराचर जगत में वह गूंज रहा, और वही ओम हम हैं। इसलिए चराचर जगत में अपनी उपस्थिति को देखना है, साक्षी भाव। फिर हमारे जीवन में सर्वोत्तम काम की प्रेरणा जगेगी, और एक एक क्षण हमें बुझाएगा कि इसका सार्थक उपयोग हो रहा है या अनावश्यक इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये हमको ओंकार बताएगा। गुरु गुरु एको, भेद अनेको, एकमात्र ओंकार हमारा गुरु है, और इस ओंकार रूपी गुरु को हमेशा अपने हृदय में स्थापित कीजिए, और उससे पूछिए, वो आपसे एक मित्रवत बात करेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि सदगुरु ही स्पिरिट गाइड है। वो आत्मा को गाइड करता है, आत्मा को मोक्ष तक ले जाता है, आत्मा से मोक्ष की यात्रा करा लेता है। इसलिए हरि को तजो पर गुरु को न तजो, हरि रूठे गुरु है, गुरु रूठे नहीं छो। तो आइए अब हम लोग प्रयोग पर चलते हैं। हाथ पांव को थोड़ा ढीला कर लीजिए, पैर को जरा सा पसार करके ठीक ठाक कर लीजिए, ताकि प्रिया मिलन की घड़ी आ गई, अपने प्रियतम से मिलने की घड़ी है। जरा सज धज के अपने प्रियतम से मिला जाता, पूरे समर्पण भाव से, या प्राण की यात्रा है, अपने पृथत्व को गला देना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि मेरा पीर, मैं हरि की बहुरिया। तो लोगों ने पूछा, अरे बुढ़ा, तू हरि का की बहुरिया कैसे हो गया? कबीर ने कहा कि हरि तो बहुत पुराना, हम तो बहुत नया हो उसके सामने। तो सही चीज है, उस अस्तित्व में अपने को मिला देना। तो आइए 3 बार हम लोग ओम का पहले उच्चारण करेंगे, अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, दोनों हाथ को जांघ पर रखेंगे, और सस्वर रूप में लयबद्धता के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करने से ब्रह्मांड में एक सूचना फैल जाती है कि कोई मुमुक्षु, मोक्ष की यात्रा करने वाला व्यक्ति अस्तित्व में अपनी सूचना भेज रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि सारे संत उसके पास आ जाएं और उसे
ध्यान की यात्रा पर चलने में सहयोग करें। सारे संत जन आपके पास आ जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, दिव्य आत्मा ठहर कर सहयोग करेगी। गहरी लंबी सांस। ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें बंद रहेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम। जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। यह भाव नहीं लावेंगे कि कोई दूसरा भी आपके पास है। उस महाशून्य में भी देखिए कि आप अकेले हैं। हम उच्चारण के साथ महाशून्य का स्मरण कीजिए। गहरी लंबी सांस। ओम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राण मुद्रा लगावेंगे। अंगूठा में अग्नि तत्व है, कनिष्ठा में जल तत्व है, अनामिका में पृथ्वी तत्व है, नासिका में आकाश तत्व है और तर्जनी में वायु तत्व है। चित जल पावक गगन सम्मेलन, पांचों तत्व इस उंगली में है। तो अंगूठा के शीर्ष को, कनिष्ठा के शीर्ष को, अनामिका के शीर्ष को मिला देते हैं तो पृथ्वी, जल और आकाश, अग्नि, तीन का संयोग हो जाने से ध्यान की गहराई में जाने में सुविधा होती है। खून की सफाई होती है, कैंसर नहीं होता है, ढेर सारा रोग इससे गिरा होता है। साथ साथ जहाँ जहाँ खून जमा हुआ है उसका द्वार खुलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और दोनों तर्जनी और मध्यमा को दोनों नाक पर ले जाए। एक नाक से सांस खींचे तो खींचते चले जाए, दूसरी नाक से सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाए। आती जाती सांस को हम देखेंगे, विपස්සना ध्यान, ताकि हम निर्विचार अवस्था में आसानी से जा सके। भगवान शिव की पहली साधना यही है। पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आते जाते सांस को देखो, दोनों सांसों के बीच के गैप का भी अनुभव करो। सांस भीतर जा रही है तो उसके साथ अस्तित्व भीतर में जा रहा है, मुझे नई जिंदगी दे रहा है। और नाभि चक्र पर आप ध्यान को ले जाएंगे। नाभि चक्र पर सांस टकरा करके लौटती है, उस गैप को आप भी पकड़ेंगे। फिर देखेंगे सांस निकलने लगी तो नाक पर उसका स्पर्श हो रहा है और उसके सहारे हमारी जिंदगी अब बाहर जा रही है विराट शून्य में। और विराट शून्य का अनुभव करेंगे। फिर सांस को लौटने पर इसी प्रक्रिया को दोहरावेंगे। आती हुई सांस में परमात्मा का अनुभव और जाते ही सांस में आत्मा का अनुभव अवश्य करेंगे। इसी को लोग कहते हैं सो हम, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो हम लोग सिर्फ अभी सांस के सहारे आना जाना का अनुभव करें। तो प्राण मुद्रा लगा लेंगे, दोनों तर्जनी और मध्यमा को नाक पर ले जाए, बाएं नाक से खींचिए
खींचते चले जाए, दाएं नाक से छोड़िए, फिर दाएं नाक से खींचिए और छोड़ते चले जाए। पूरे समर्पण भाव से अनुलोम विलोम के करने से दोनों सांसें सम हो जाएंगी और सुषुम्ना से, रीढ़ की हड्डी से के बीचों बीच सांस ऊपर उठेगी। काम ऊर्जा ब्रह्मचार्य ऊर्जा में बदलेगी, इसलिए सांस को आती जाती अनुभव करते हुए मैं नाभि चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं। नाभि चक्र के पीछे, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में एक प्रकार से बिंदु बनावेंगे, जिस बिंदु पर सांसें टकरा करके लौटती है, जिसका ख्याल रखेंगे। ध्यान में जागने के लिए आए हैं। नाभि चक्र पर ध्यान देने से शरीर स्वस्थ रहता है, किसी भी काम के प्रति साहस का निर्माण होता है, भय विदा हो जाता है। भय के कारण जो सर्वोत्तम काम आप शुरू नहीं करना चाहते हैं, वो सो कहते हैं कि बहादुर भी डरते हैं और कायर भी डरते हैं। कायर डर कर प्रारंभ नहीं करते हैं, बहादुर डरते डरते कार्य का प्रारंभ कर देते, और वह प्रारंभ करने की हिम्मत भी नाभि चक्र से आती है। इसे नाभि चक्र पर खूब गौर से रीढ़ की हड्डी के बीच में ले जाएं और सांस को वहां से टकराने का अनुभव करें, और सांस से टकरा कर वहां से लौट रही है, यह भी अनुभव करें। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं, सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं, और यह भी अनुभव करें कि दोनों नाक पर सांसें सम होती जा रही है। देखिए कि दोनों नाक से सांस समान रूप से आ रही है, जा रही, दोनों नाक अब खुल गई है। पहले एक ही नाक चलती है, कभी दाएं सांस कभी बाएं सांस। अनुलोम विलोम करेंगे तो अनुभव करेंगे कि अब दोनों नाक पर सांसें समान हो गई, समान रूप से सांसें खींची जा रही है और समान रूप से सांस को बाहर निकाली जा रही है। कहीं प्रेशर नहीं है। उस तत्व को, उस बिंदु को, उस अनुभव को खोजिए।
आप एक नया प्रयोग करेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलावेंगे और इसके साथ ही यह ख्याल करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और नाक के दोनों छिद्र पर समान रूप से सांस का स्पर्श अनुभव करेंगे। और दो सांस के बीच के गैप का अनुभव भी करेंगे। अब देखिए दोनों नाक से समान रूप से स्पर्श का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि सुषुम्ना नाड़ी से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से सांस ऊपर जाएगी। आज्ञा चक्र पर सांसें टकराकर संसार में प्रवेश कर जाएगी। सांस से अपने विचार को जोड़ दें। पूरी तरह से भीतर के निर्विचार शून्य को देखने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस खींचेंगे, दोनों नाक पर सांस का स्पर्श होगा। यह सांस नाभि चक्र पर जाकर के टकराए, वहां गैप का अनुभव करेंगे। फिर सांस बाहर निकलने लगे, दोनों नाक पर स्पर्श का अनुभव करेंगे। हम नाक से नाभि चक्र पर जाएंगे, नाभि चक्र से नाक पर आ जाएंगे। नाक पर ही गैप का अनुभव करेंगे कि सांस यहाँ शून्य में निकली और फिर यहीं से घूम गई। समर्पण भाव बनाकर रखेंगे। जीवन के अंतिम पुरुषार्थ की खोज चल रही है, इसलिए पूरी सतर्कता इसको चाहिए। कहते हैं कि होश साधो, होश जागो, सांस के प्रति जागो, स्वयं के प्रति जागो, ब्रह्म के प्रति जागो, ओंकार के प्रति जागो। जागना सीख लो, जीवन का हर काम ध्यान बन जाएगा।
बुद्ध सबको यही ज्ञान देते थे, आते जाते सांस को देखो, दोनों नाक पर सांस के स्पर्श का अनुभव करो, नाभि चक्र पर ध्यान से सांस को टकराते हुए अनुभव करो, फिर सांस को बाहर निकालते हुए नाक के शीर्ष पर अनुभव करो, फिर वहां से सांस को भीतर की यात्रा में जाते हुए अनुभव करो। विचार को रोकने का यह तरीका है, महामाया की गति को रोकने का तरीका है, और इसी के चलते पूरी तन्मयता की जरूरत है। महाशून्य से हमारा प्रेम हो जाए, अपने घर का अनुभव बना रहे, शाश्वत घर तो हमारा महाशून्य है, गृह हमारा शून्य में, अनाद में विश्राम। ब्रह्म हमारी जगत है, माता पिता हर राम, गृह हमारा शून्य में, अनाहद में विश्राम। हम जिस घर में पैदा लिए हैं उस जाति के नहीं है, हम तो ब्रह्म की जाति के। हम ओंकार हैं, ओम इति ब्रह्मा, ओम ब्रह्म है। यही आत्मकर्ण हमारे माता पिता हैं, जिनका प्रेमालिंगन स्तन कण कण में चल रहा है। इस महाशून्य से सिर्फ प्रेम हमारा हो जाए, यही भगवान शिव पार्वती से करवा रहे हैं, और आचार्य भी आपको इसी का अभ्यास करवा रहे हैं, और सारे संतों ने इसका उपयोग किया है। खूब गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों नाक पर सांस के स्पर्श का अनुभव करेंगे, नाभि से सांस को टकराते हुए अनुभव करेंगे, फिर दोनों नाक पर स्पर्श का अनुभव करते हुए नाक के शीर्ष पर हम बैठे रहेंगे। नाक के शीर्ष के बाहर महाशून्य है, फिर कहाँ जाए, हम यहीं से देख लेंगे महाशून्य को। आप जो लेटना चाहते हैं लेट जाओ, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। लेटने में चेहरा आकाश की, दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, शरीर के प्रति साक्षी हो जाए, शरीर शिथिल हो रहा है। अब हम शरीर नहीं रह गए, कबीरा सौदा राम सौ बिन सिर कटे न हो। हम शरीर के पार महाशून्य में जा रहे हैं, इसलिए शरीर की शिथिलता का अनुभव करेंगे, शरीर शून्य होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया। महाशून्य को आप देखिए, विराट शून्य को देखिए,
वहाँ शरीर नहीं है, सिर्फ महाशून्य है। मन शांत हो रहा है। मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। महाशून्य में आत्मकन का प्रेमालिंगन देखने में हम मत हो गए। मन शांत हो रहा है। मन को जो भीतर में आनंद मिल रहा है, बाहर में नहीं है। अब ऐसा मन आपको और परेशान नहीं करेगा, ना भूत रखेगा ना भविष्य रखेगा। भूत भविष्य दोनों से आपको छुट्टी दिला करके महाशून्य में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रेमालिंगन देखिए, दोनों का मुंह सटा हुआ है, दोनों भी हंस रहे हैं। आप भी और कमरन चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूल। कोई संत अनुकूल हो जो यह मार्ग आपको बताए, यह मार्ग आपको मिल रहा है, चलना तो आपको खुद होगा। मन शांत हो रहा है। जब कोई विचार नहीं है तो मन ठहर गया, मन मिट गया, मन परम प्रकाश में विलीन हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया। विचार है तो मन है, विचार नहीं है तो मन नहीं है। सांसें शिथिल हो रही है। अब सांसें बिल्कुल धीमी होती जा रही है। सांसें शिथिल हो रही है। सांसें शिथिल हो गई। अब देखिए, शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। चारों तरफ आत्मकन का प्रेमालिंगन व्याप्त है। यही वो बिंदु है कि मन को ठहरा देगा। मन को सेक्स ऊर्जा चाहिए, उसको कहते हैं संभोग से समाधि की ओर। मन सेक्स ऊर्जा है, इसको शाश्वत सेक्स ऊर्जा में विलीन कर देंगे, समाधि घटित हो जाएगी। अब आचार्य आपके साथ इतनी दूर तक आ गए, बहुत चला तो केंद्र छोड़ दूर सन से जाने को, अब तो कुछ दिन पंथ मोर पंथी अपने को पाने को। शास्त्रता, सत्संगता, गुरुता और सता, तीन यात्रा हो गई। शास्त्र की बात चल गई, सत्संग भी हो गया, गुरुता भी हो गया। आप स्वयं की यात्रा है, स्वयं आप महाशून्य में आप विलीन हो जाओ और आप स्वयं भी मिट जाएंगे, सिर्फ अस्तित्व बचेगा, सिर्फ ओंकार बचेगा, अद्वैत बचेगा। आप सिर्फ अनुभव करेंगे, दृष्टा बने रहेंगे। आत्मा भीतर, आत्मा बाहर, आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, चारों तरफ आपका क्षेत्र है। उस महाशून्य में अपनी अनुभूति बनाए रखें, अपना ठहराव, अपनी उपस्थिति बनाए रखें और अस्तित्व का विराट रूप देखें।
वही आधार बूंद अब समुद्र में मिल गए। हेरत हे सखी रहा कबीर हेराज। अब बूंद समाने समुद्र में शोकत हेरी जाए। आप या स्वयं की यात्रा पर आप चले। हरिओम तत्सत।